मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में और ऑटो कट स्टेबलाइजर के बारे में इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो ध्यान से देखें। ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है 12012 का। ये 12012 का ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर पहले समझ लें। ऑटो ट्रांसफार्मर में एकल बाइंडिंग होती है इस तरीके से। इस तरीके से बाइंडिंग होती है इसमें। ये 220 ये बाइंडिंग सेकेंडरी से जुड़ी होती है। ये बाइंडिंग सेकेंडरी ऐसे जुड़ जाती है। एक मैंने ये बना रखा है इसका। ये इसकी प्राइमरी हो गई। इसमें मैंने इनपुट सप्लाई दे रखी है। ये देख लो ध्यान से, मैंने इनपुट सप्लाई दे रखी है ये। और ये मैंने जोड़ रखा है प्राइमरी को एक सेकेंडरी से जोड़ रखा है। इस तरीके से मैंने कनेक्शन कर रखे हैं। आप ध्यान से देख लो, इस तरीके से मैंने कनेक्शन करे हैं। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके बताता हूँ। ये स्टेप अप है। स्टेप अप में कैसे काम करता है देखो। इस पे मैंने सप्लाई दे दी है 220 वोल्ट की सप्लाई इस पे पहुंच गई है। देखो अब मैं सप्लाई चेक करके बताता हूं आपको। ये हमारी इस पे 220 वोल्ट की सप्लाई आ गई। डीसी मैं वोल्ट मीटर को सिलेक्ट कर लिया है 600 वोल्ट पे, एसी पे 600 वोल्ट। अब मैं यहाँ वोल्टेज चेक करता हूँ। ये देखो 231 वोल्टेज आ रही है। 231 वोल्टेज आ रही है। ये हमने कॉमन कर दिया। अब देखो इस पर 12012 का है तो इस पर वोल्टेज अप होते मिलेंगे आपको। मैंने कनेक्टर इसलिए लगाया है कि दोनों पकड़ने पड़ते हैं तो कहीं करंट नहीं लग जाए, इसीलिए मैंने इस कनेक्टर को लगा रखा। देखो ये कॉमन है 247। देखो इसमें बढ़ गई वोल्टेज, यहाँ पे इसमें बढ़ गई। अभी हमें कम वोल्टेज मिल रही थी। देखो ये हमें इनपुट पे 234 वोल्टेज मिल रही है। अब हम इस पे चेक करेंगे 248 वोल्टेज। हम लास्ट वाले पॉइंट पे चेक करेंगे। अब 260 वोल्टेज। देख लें ऑटो ट्रांसफार्मर इस प्रकार काम करता है। इस तरीके से बाइंडिंग इसकी जुड़ी होती है। देख लें अब इसमें ये स्टेप अप के कनेक्शन है। ये स्टेप अप। अब मैं स्टेप डाउन कनेक्शन करूंगा। ये वोल्टेज डाउन कैसे करता है ध्यान से देखते रहें वीडियो को। स्टेप डाउन कनेक्शन करूंगा मैं। अब स्टेप डाउन। अब ये स्टेप अप। ये वोल्टेज बढ़ा रहा था। अब वोल्टेज कम कैसे करनी, वोल्टेज कम कैसे करेगा इसको आप देख लें। इस वायर को मैं खोल देता हूं। देखो अब मैं आपको खुले वैसे दिखा दे रहा हूँ। ये वायर इस वायर से कनेक्ट था। इस पे सप्लाई जा रही थी। अभी हमने यहाँ सप्लाई दे रखी थी इस पे। ये हमने प्राइमरी का एक बार सेकेंडरी से जोड़ रखा था। तार वायर बहुत कमज़ोर है भैया। लोकल ट्रांसफार्मर है। प्रैक्टिकल में आपको मजबूरी में लेके आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि आप अच्छे से काम सीख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई सा भी इक्विपमेंट हो, कुछ भी हो, कोई सा भी वो हो, आपको बहुत जल्दी ठीक करने में कोई। ये देखो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये हमारी 220 वोल्टेज इस पर कनेक्ट हो गई। 220 वोल्टेज कनेक्ट हो गई। देख लो ध्यान से। ये 220 वोल्टेज एक मैंने आउटपुट लास्ट में जोड़ा है, एक इस पे इनपुट पे जुड़ा है। ये हमारा हमने इससे जोड़ रखा है। अब देखो ये हमारा तीनों वायर हो गए। ये वाले ये मैंने निकाल रखे हैं। मैं इसको कनेक्टर से इसलिए लगा रहा हूँ कि वोल्टेज चेक करने में हमें ज़्यादा वोल्टमीटर कभी लूज कनेक्शन रह जाते हैं तो ज़्यादा दिक्कत करता है, इसलिए मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। जब मीटर से चेक करता हूँ तो कनेक्शन सही से मिल नहीं पाते, कनेक्टिविटी सही से नहीं मिल पाती,
ये देखो इससे जुड़ा है, ये हमारा एक वायर हो गया, ये दूसरा वायर हो गया। अब देखो मैं इस तरीके से आपको चेक करके दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। अब मैं इसमें वोल्टेज दे रहा हूँ। मैंने सीरीज में बल्ब इसलिए लगा रखा है, कोई हाथ से शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओपन वैसे हो जाए तो ब्लास्ट ना हो, इसलिए मैंने सीरीज में। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करे हैं, देख लो भाई। मैंने स्टेप ये एक जुड़ी है, ये जुड़ी है, और मैंने इस पर मैंने दिखाया था आपको, इस पर सप्लाई दे रखी है, ये सप्लाई के वायर हैं। इस पर ये न्यूट्रल, ये फेस कोई से मान लो इस पर। अब मैं वोल्टेज चेक करता हूँ मल्टीमीटर से, ध्यान से देखो। ये इस पर लगाया मैंने, ये तार एक वायर पे लगा दी, ये कॉमन मान लो, इसको कॉमन है। अब मैं इस पर लगाता हूँ, कितनी वोल्टेज मिल रही है, 235 वोल्टेज मिल रही है यहाँ हमें, 234। अब दूसरे वायर पे लगाऊंगा, देख ले भाई, 220 वोल्टेज, 220 वोल्टेज के करीब मिल रही है। अब मैं तीसरे पे लगा रहा हूँ, इस 208 वोल्टेज। देखो ये स्टेप डाउन की तरह काम कर रहा है, अब वो स्टेप अप की तरह काम कर रहा था। देखो ध्यान से, ट्रांसफार्मर में जितनी भी टैपिंग निकली होती है तो ये हम कनेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर में बहुत सी टैपिंग निकली होती हैं, इस साइड में 3 टैपिंग निकली हुई हैं, मैंने एक को कॉमन कर दिया है। 5 भी निकली होती हैं, 8 भी निकली होती हैं, 6 भी निकली होती हैं। जैसे हमें स्टेप अप स्टेप बढ़ानी है वोल्टेज, उसी तरीके से हम सेकेंडरी में टैपिंग निकाल देते हैं। ये स्टेप डाउन, ये मैंने अभी आपको स्टेप डाउन का दिखाया था, तो मैं स्टेप डाउन का एक बार आपको, ये स्टेप डाउन के कनेक्शन है, ध्यान से देख लो। ये स्टेप डाउन के, ये डाउन कर रहा है वोल्टेज, ये न्यूट्रल दे दिया हमने कॉमन, ये फेस हमने यहाँ पे दिया है, तो इसमें भी कम वोल्टेज मिलेगी, इसमें भी कम वोल्टेज मिलेगी। इसमें कम, इसमें ये डाउन, स्टेप डाउन पे काम करेगा। इसमें जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकल आपके सामने करा था, प्रैक्टिकल में इसमें 220 मिल रही थी, 220 वोल्ट मिल रहे थे, इसमें 206 वोल्ट मिल रहे थे। कनेक्शन 220 वोल्ट मैंने यहाँ दिए थे। अब देख लो, इसमें स्टेप डाउन स्टेप अप की तरह काम करा था, वोल्टेज मैंने आपको दिखा दिए थे। अब ये है हमारा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा स्टेप अप अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको इसके कनेक्शन हटा दे रहा हूँ, इसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट। ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर जो मैनुअल स्टेबलाइजर में लगता है। मैंने भाई इस ट्रांसफार्मर से बताया वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे करते हैं, स्टेप डाउन कैसे करके जोड़े होते हैं तार, इसको आपको आसानी से समझ में आ जाए, मैंने जोड़ के दिखा दिए। ये हमारा ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये इसको मैंने ऑटो 12012 का था, इसको मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर बनाया था कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर काम करता है। ये जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त हो वो हमारा होता है कॉमन, इसके बारे में समझ लें। ऑटो ट्रांसफार्मर जो मैनुअल स्टेबलाइजर ऑटो कट स्टेबलाइजर में लगता है उसको ध्यान से समझ लें। ये हमारा हो गया कॉमन वायर जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे। मैं रेजिस्टेंस चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ मल्टीमीटर को। अब हम रेजिस्टेंस पे सेट करेंगे, चेक करने का तरीका भी भाई ध्यान से देखते जाएं। अब मल्टीमीटर को मैं इस ओम पे सेलेक्ट कर लेता, बजर पे सेलेक्ट करा है कंटिन्यूटी पे। अब इसको भी आप ध्यान से देखते जाएं। देखो 11 के करीब आ रही है, 11 ओम रेजिस्टेंस। देखो इस पे कम आ रही है। कॉमन को हम इस तरीके से पहचानेंगे, ये हमारी टैपिंग निकली हुई हैं अलग अलग। पहला बार कॉमन में सिंगल वायर होता है। सिंगल वायर एक तो लास्ट में होगा और एक लास्ट में होगा और एक स्टार्टिंग में होगा। जो कॉमन वायर स्टार्टिंग में होगा, ऐसे हम ट्रांसफार्मर से पहचान सकते हैं। इस तरीके से देख लो ध्यान से, इसमें ज़्यादा गैप हो वो कॉमन वायर है, इसमें सप्लाई दी जाएगी। फिर हमारे 8 टैप ये निकले हैं, 8 टैपिंग निकली हैं। इनको हम इस तरीके से रेजिस्टेंस के द्वारा या दूरी देख के बता देंगे कि कौन सा पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया,
ये तीसरा नंबर हो गया, ये 4 नंबर, 5 6 7 8 नंबर हो गए, 8 टैपिंग हो गई। जब हम इसमें और इसमें वोल्टेज देंगे, इस वाले वायर में, ये पहली है, जैसे मैंने इस तरीके से इसमें और इसमें वोल्टेज देंगे तो स्टेप अप काम करेगा। जब इसमें इस वायर में, अब इस वायर में वोल्टेज देंगे तो ये स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। मैं अभी कनेक्शन डायग्राम बना के इसके वोल्टेज चेक करके आपको बनाऊंगा, इसका दिखा दे रहा हूँ। ये रोटरी स्विच होता है, इसमें 8 वे होते हैं, 8 वे, एक पोल होता है। पोल ये है हमारा, पोल ये ऐसे कनेक्ट होता है, पहले 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, 5 नंबर से, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर से कनेक्ट होता हुआ और आउट वोल्टेज करता है। इससे ही हम वोल्टेज आउट करते हैं, वोल्टेज आउट ले जाते हैं। एक स्विच है। अब मैं इसकी ड्राइंग समझा दे रहा हूँ आपको, ड्राइंग में देख लें। ये है स्टेबलाइजर की ड्राइंग, ये स्टेबलाइजर की ड्राइंग है। ये देखो, ये 220 वोल्ट ऐसी सप्लाई दी है मैंने, 220। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये रोटरी स्विच है, 1 पोल 8 वे। ये वोल्ट मीटर लगा है आउटपुट में, ये वोल्टेज अप डाउन कैसे करेगा ये देख लें। ये हमारा न्यूट्रल इस पे पहुंच गया, ये न्यूट्रल इस पे कॉमन वायर पे आ गया, न्यूट्रल एक कॉमन वायर है, एक कॉमन वायर पे आ गया। ये फेस आया हमारा ऑन ऑफ स्विच पे आया, ऑन ऑफ स्विच से होता हुआ हमने 2 वे का स्विच लगाया है। 2 वे के स्विच से 1 नंबर और 8 नंबर लास्ट वाले में, पहले 1 नंबर में हम सप्लाई देंगे तो ये स्टेप अप की तरह काम करेगा। जब 8 नंबर में सप्लाई देंगे तो स्टेप डाउन की तरह काम करेगा, स्टेप डाउन की तरह काम करेगा। जब 1 नंबर में सप्लाई देंगे तो स्टेप अप की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ से इसमें ये स्टेप अप, ये स्टेप हर उसमें बढ़ाएगा जितनी वोल्टेज बढ़ानी है। जैसे 5, मान लो 5 वोल्टेज बढ़ा रहा है, 5 भी ऐसे 5 वोल्ट बढ़ाएगा तो इसमें हो जाएगी 5, इसमें 5 10 15 20 25 30 35, 5 वोल्ट हर टैपिंग में बढ़ाएगा तो 35 वोल्ट तक ये बढ़ा देगा। इस टैपिंग के भी हिसाब, टैपिंग पे टर्नों पे डिपेंड करता है, कितनी टर्न पे टैपिंग निकाल रखी है उतनी वोल्टेज बढ़ाएगा। अगर ज़्यादा टर्न होंगी टैपिंग में तो ये 10 वोल्ट बढ़ाएगा। जैसे 10 वोल्ट भी जितनी टैपिंग निकली होंगी, जितनी टर्नें ज़्यादा होंगी उतनी वोल्टेज सेकेंडरी में ज़्यादा बढ़ाएगा। 10 वोल्ट भी एक टैपिंग में बढ़ा सकता है और 2 वोल्ट भी एक टैपिंग में बढ़ा सकता है। ध्यान से देख लें, ये हमारे आ गए। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। मैंने बता दिया ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार काम करता है। ये हमारी रोटरी स्विच है, ये रोटरी स्विच 8, जैसे मैंने इसको बताया था, ये रोटरी स्विच है हमारा, ये रोटरी स्विच है। ये हमारे इधर से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने कनेक्शन कर रखे हैं। ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आउट है, ये आउट है तो आउट है, ये आउट वाला, आउट से कनेक्शन निकाल रखा है मैंने। वोल्ट मीटर वो भी मैं ऑटो कट की प्लेट लगा के सब दिखा दूंगा किस तरीके से ऑटो कट काम करता है। ये हमारा पर ये कॉमन रहता है, ये वाला इससे जुड़ा रहता है और ये हमारा बदलता रहता है। 1 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, 2 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसे घुमाते रहेंगे। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। ठीक है भाई, वीडियो देखते रहें। जो चीज़ समझ में नहीं आए उसे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ आपको कि मैनुअल और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर और ऑटो ट्रांसफार्मर किस तरीके से काम करता है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, मैंने ऑटो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन, मैनुअल स्टेबलाइजर के कनेक्शन कर दिए हैं। आप इसकी वायरिंग को ध्यान से देख लें। ये हमारा न्यूट्रल, ये मेन लीड के वायर आ रहे हैं, ये मेन लीड हो गई हमारी इनपुट से। ये फेस हो गया, फेस को हमने स्विच से कंट्रोल करा है। ये 2 वे स्विच पे आ गया, फेस हमारा 2 वे स्विच पे आ गया। 2 वे स्विच से हमने यहाँ सप्लाई दे रखी है रोटरी स्विच पे, 1 नंबर पॉइंट पे, 8 नंबर पॉइंट पे। ये हमारे रोटरी स्विच है, इसके हमने ट्रांसफार्मर से कनेक्शन जैसे मैंने बताए थे पहले वैसे जोड़ रखे हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर ऐसे जोड़ रखे हैं। ये हमारा आउट हो गया, आउटपुट सॉकेट पे चला गया, ये मीटर पे लगा है आउट। ये हमारा कॉमन न्यूट्रल इधर आ रहा है, ये कॉमन न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के कॉमन पॉइंट पे पहुंच गया। मैंने जो पहले वीडियो में बताया था, ये कॉमन सिरा है हमारा, ये कॉमन सिरे पे पहुंच गया और हमारे एक मीटर पे आ गया। देख लें इसको, ये आउटपुट हो गई, ये आउटपुट तार जा रहे हैं। अब मैं इसको एक बार आपको प्रैक्टिकल चला के देखता हूँ।
चला के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखें। ये चालू हो गया हमारा, देखो इस तरीके से। अब हमारा ये सप्लाई इस वाले सिरे पे सप्लाई जा रही है, इससे इस नीचे वाले सिरे पे सप्लाई जा रही है। अब हमारी ये वोल्टेज कम कर रहा है, देखो कम कर रहा है वोल्टेज। हमारी 150 पे पहुंच गई। अब इधर को हम इधर को घुमाएंगे तो वोल्टेज अप करेगा, देखो ये वोल्टेज अप कर रहा है, ये वोल्टेज अप हो गई। मीटर की तरफ ध्यान से देख लो, ये अप हो गई। आपको आ गया होगा मैनुअल स्टेबलाइजर। मैं अब इसके ऑटो कट के कनेक्शन करता हूँ, ऑटो कट इंडिकेटर लगा के। ऑटो कट कैसे काम करता है एक बार मैनुअल स्टेबलाइजर ड्राइंग से समझ लें। ड्राइंग से मैंने ये ड्राइंग बना रखी है, इसको आप ध्यान से देख लें। मैनुअल स्टेबलाइजर हो गया। ये मैनुअल स्टेबलाइजर के कनेक्शन कैसे करते हैं, ये हमारा फेस आ गया ऑन ऑफ स्विच पे, तो ऑन ऑफ स्विच पे जा रहा है, ये देख लो फेस ऑन ऑफ स्विच पे आया। ऑन ऑफ स्विच पे होते हुए 2 वे स्विच पे आया। 2 वे स्विच से दूसरे निकले हैं, हमने दूसरे रोटरी पे दे रखे हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। 8 नंबर पे लगा है, एक 8 नंबर पे लगा है, देख लो एक 8 नंबर पे, एक 8 नंबर पे, एक नंबर पे लगा है। एक 8 नंबर और 1 नंबर, ये हमारा रोटरी स्विच है 1 पोल 8 वे का, तो ये आउट जा रहा है। ये तार देख लो, ये वायर आउट जा रहा है, ये आउट मीटर पे लगा है, देखो मीटर पे लगा है, तो मैंने मीटर पे लगा रखा है यहाँ, ये मीटर पे लगा है। ये आउटपुट सॉकेट में लगा है, यहाँ से होते हुए आउटपुट सॉकेट में लगा है। ये न्यूट्रल हमारा उस पे लगा है, आउटपुट पॉइंट पे न्यूट्रल है, मीटर पे लगा है, तो मीटर पे आउटपुट पॉइंट पे देख लो ये न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल कॉमन है, तो कॉमन वाली एक वायर है हमारी जो इसकी ट्रांसफार्मर की वहाँ लगा है, तो ऐसे हमने कॉमन वाले वायर पे जोड़ रखा है। ये देख लो एक मीटर पे आ गया, कॉमन वायर पे आ गया। इस प्रकार होते हैं कनेक्शन। ड्राइंग को समझ लो। आपको मैनुअल स्टेबलाइजर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें ऑटो कट और इंडिकेटर लगा के दिखा देता हूँ कि किस प्रकार ऑटो कट काम करता है। वीडियो को ध्यान से देखते रहें और लाइक शेयर करते रहें। जो ग्रामीण देहात क्षेत्र में इलेक्ट्रीशियन का काम करना सीखना चाहते हैं, काम कर रहे हैं, उनको विशेष फायदा हो सके। इस ड्राइंग को आप ध्यान से देख लें। नहीं समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।